ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करती हुई और 2023 का मैंने अलग-अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो राशिफल तैयार किया है, उसका जो अगला मूलांक बनता है नंबर 6। नंबर 6 आप कैसे पहचानेंगी? अगर आपका जन्म किसी भी माह की कोई सी भी ईयर में हुआ है, 6 तारीख को, 15 को या 24 को, तो आपका मूलांक 6 बनता है। ये आप लोगों को थोड़ा-सा कन्फ्यूजन दूर कर दें, मूलांक और भाग्यांक अलग-अलग होता है। तो आप केवल डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोग जिनको अपना सही समय नहीं मालूम होता है, डेट तो मालूम होती है, कई बार लोगों को अपना मंथ भी नहीं मालूम होता और कई-कई लोग ऐसे हैं कि उनको ईयर में भी कन्फ्यूजन होता है। तो ऐसे में आपको एक बिल्कुल सटीक जानकारी जो है अपने मूलांक के हिसाब से या डेट के हिसाब से मिल सकती है। तो 6 नंबर के लिए बताने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर जो है वो इस वर्ष इनके लिए कितनी-कितनी अच्छाइयाँ, कितनी परेशानियाँ लेके आ रहा है। वैसे तो ये सभी लोगों के लिए ये वर्ष थोड़ा-सा रहस्यमय रहने वाला है, क्योंकि ये इस वर्ष का जो अगर देखा जाए तो टोटल बनता है 7, मतलब अगर पूरे सन को जोड़ा जाए, ईयर को जोड़ा जाए तो 7 बनता है और लास्ट की 2 अगर संख्याएँ जोड़ी जाएँ तो ये बनती हैं 5। तो 7 नंबर केतु का होता है और 5 नंबर होता है बुध का। तो इस वर्ष अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो 2 ज़्यादा ग्रह प्रभावित रहेंगे हर एक के लिए। एक तो बुध और एक ये जो केतु। केतु क्या है? छाया ग्रह हैं और इनके गुणधर्म थोड़े-थोड़े मंगल से जुलते हैं। परंतु ये एक तो छाया ग्रह हैं, ऊपर से राक्षस श्रेणी में आते हैं, तो रहस्यमयी चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और केतु के लिए, केवल केतु के लिए ये बात बहुत ज़्यादा देखी गई है कि ये मोक्ष के लिए ये केवल एक यही ग्रह हैं। मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए और अध्यात्म के लिए एक केतु का ही एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और बाकी जो है जो और ग्रह हैं उसमें थोड़ा बहुत संबंध मोक्ष से बृहस्पति का भी है। तो बुध से और केतु का कोई ख़ास कहना चाहिए दोस्ती नहीं है या मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि आपका नंबर जो है वो अच्छे, मतलब कहना शुभ नंबर में गिना जाता है। जो पिछला वर्ष था वो 6 नंबर से ही डिनोट कर रहे थे हम, आपने देखा होगा। जो 2022 था उसका जो टोटल बनता था वो, जैसे अभी इस वर्ष 7 बनता है, पिछले साल 6 था। तो अब इस वर्ष थोड़ा पिछले वर्ष की अपेक्षा आप लोगों को थोड़ी-सी उतनी ज़्यादा शुद्धता नहीं मिलेगी, थोड़ा सावधानी रखनी होगी। वो भी सभी राशि वालों के लिए ऐसा कहा जा रहा है इस वर्ष कि रहस्यमयी चीज़ों से आपको थोड़ा-सा ज़्यादा आर-पार करना पड़ेगा, मतलब मुकाबला होगा। अब आपके नेचर चार्ट में या आपके स्वयं के नेचर में क्या-क्या है, उनको हिसाब से देखना है। सबसे पहले 6 नंबर वाले के लिए थोड़ा-सा बता देते हैं। हालाँकि मैंने एक बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है, प्रत्येक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी क्या खूबियाँ हैं और क्या उनमें कमज़ोरियाँ हैं और कैसे उनको दूर करना है कमज़ोरियों को। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कमज़ोरियाँ नहीं हो और खूबियाँ नहीं हों। इंसान जो है वो मिला-जुला रहता है, उसका व्यक्तित्व जो है वो, उस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है ये देखना होता है। तो 6 नंबर का देखा जाए तो ये दैत्यों के गुरु हैं, मतलब शुक्र जो है इनकी स्वामी राशि है और वो दैत्यों के गुरु हैं। तो ऐसे नंबर वाले जो कैसे होते हैं, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। संपन्नता इनके पीछे-पीछे घूमती है, या इसके दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये चाँदी की चम्मच लेके इनका जन्म होता है। और अगर आपका जन्म विशेष तौर से 24 तारीख को हुआ है इसमें, तो आप ज़्यादा मतलब लकी होंगे और जो आपकी जो वाइब्रेशन होती हैं जो अंकों की, वो आपके पूरे जीवन भर आपके साथ रहेंगी। 6 नंबर जो है वो इनके दूसरे शब्दों में इनको प्यार का नंबर भी कहते हैं। ये लोग अच्छे प्रेमी होते हैं और रिश्तों में ये सबसे ज़्यादा, मतलब रिश्तों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। वैसे तो धन की, मान की और यश की, आकर्षण की, मतलब हर चीज़ की इनके पास कहना चाहिए जन्म से लेके पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी प्यार को ये डेवलप करते हैं। प्यार का नंबर है, इसलिए कभी-कभी ये ऐसा भी देखा गया है, अत्यधिक कोई भी चीज़ बुरी होती है। तो अगर अत्यधिक किसी के प्रति आसक्त होना, चाहे वह आपका प्रेमी हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आप प्यार हो, कोई भी हो, तो वो खराब होता है। इसलिए कभी-कभी इनका 2-3 चीज़ों से इन्हें परेशानी हो सकती है जीवन भर। इसको ये बिल्कुल अपने मतलब दिमाग में रख के काम करें, तो फिर बहुत सी चीज़ों की इन्हें सौगातें भी मिलती हैं। जैसे सबसे ज़्यादा तो किसी भी चीज़ के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा आकर्षित नहीं होना, चाहे आप किसी
स्त्री पुरुष की बात हो, चाहे धन संपदा की बात हो, चाहे नशे की बात हो, ये लोग कभी-कभी व्यसन में भी पड़ जाते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं, ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, सच्चे मित्र होते हैं और सौंदर्य प्रेमी जिसको कह सकते हैं, जैसे ज्वेलरी है, ब्रांडेड गाड़ियाँ हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, मतलब ब्रांडेड चीज़ों का इन्हें विशेष शौक होता है और पार्टी की जान इनको कह सकते हैं क्योंकि जॉली नेचर भी होते हैं और खाने-पीने के विशेष शौक के कारण ये जहाँ जाते हैं, इनका नाम जो है वो दूर से ही लोग पहचानने लगते हैं कि ये 6 नंबर वाले हैं। अब ये इसके विपरीत है केतु का नंबर, ये तो इतना है कि ये भोगी और विलासी और संपन्नता भरे होते हैं, लेकिन इसके विपरीत का नंबर क्या बनता है केतु का। केतु इसके अध्यात्म के और मोक्ष के छाया ग्रह माने जाते हैं और ऐसा मानते हैं कि जिस ग्रह के साथ जिस अंक के साथ इनका अगर बैठते हैं उसी तरह के गुणधर्म भी अपना लेते हैं क्योंकि ये छाया ग्रह हैं, इनका अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए 2 कंट्रास्ट जो चल रहे हैं इस समय, ये साल का जो कंट्रास्ट है आपके लिए विशेष तौर से, एक केतु आपको मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ ले जाएगा और शुक्र कहेगा कि नहीं चलो पार्टी में चलो, ये सामान ले लो, लग्ज़री का सामान ले लो, जैसे गाड़ी ले लो, तो गाड़ी लग्ज़रियस सामान लेना कोई ख़राब बात नहीं है। लेकिन एक जो आपके अंदर दबी हुई एक वो थी चिंगारी अध्यात्म को लेके, इसको ये थोड़ा-सा डेवलप करने के लिए आए हैं। आपको तैयार होना है, बस थोड़ा अगर आप मतलब मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। क्योंकि आपके वैसे तो आप में कोई कमी नहीं होती है, लोकप्रिय होते हैं, जी घूमने-फिरने का शौक भी बहुत होता है और आपके केवल आपके नंबर में एक विशेष बात ये और देखी गई है कि ये आप इंटरनल जो ब्यूटी है, उस पे की अपेक्षा एक्सटर्नल ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं। कोई दिखने में कितना अच्छा है, किसके पास कितना पैसा है और जबकि केतु इसके विपरीत है। केतु 7 नंबर वाला है और 5 नंबर में इस बार देखा गया है। आपको क्या चाहिए है, अगर आप का नंबर 6 है तो आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि अगर आप चाहें तो उसको 2-3 लिखें और 2-3 का मतलब 5 और बुध का नंबर है, तो आपको थोड़ा-सा इससे फ़ायदा हो सकता है क्योंकि शुक्र और बुध दोनों मित्र हैं। भौतिकवादी और अध्यात्मवादी 2 चीज़ों का मिलन इस समय हो रहा है। अलग-अलग उसके देखते हैं कि आपके लिए अगर प्रत्येक सेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए, आपके कौन-से क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी है, कौन से में आपको अपार सफलता और धन, मान, सम्मान की प्राप्ति होगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपको हेल्थ से शुरू करते हैं। हेल्थ के लिए जो है वो थोड़ा-सा ये समय कैसा है, चुनौती भरा है। मतलब हेल्थ के लिए उतना ज़्यादा आपको जैसे पहले अभी स्मूथ चल रहा था 2022 उतना नहीं है। थोड़ा आपको केतु की वजह से कुछ रहस्यमय बीमारियों से का सामना करना पड़ेगा, जैसे माइग्रेन है। अब माइग्रेन है आपको अगर पहले से तकलीफ है तो उसमें दिखाई दे रहा होगा और ज़्यादा वृद्धि दिखाई देगी। अगर आप बीपी से या पेट के रोगों से थोड़ा-सा परेशान थे या ऐसी बीमारियाँ जो सेक्सुअल होती हैं, उनसे थोड़ी-सी परेशानी में इस समय वृद्धि दिखाई दे रही है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखें और नाक गले की समस्या अगर पहले से चली आई थी, ईएनटी जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस वर्ष जो है वो बहुत से लोग जो ऐसे हैं रहस्यमय बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, वो वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है और ऐसी बीमारी जो को पकड़ में नहीं आती हैं, इसलिए उनसे 2-4 होना इस वर्ष के लिए सभी सभी अंक वालों के लिए है। अब आपका अंक इसलिए ज़्यादा प्रभावी होगा क्योंकि शुक्र प्रधान लोग जो होते हैं वो व्यसन में और भोग विलास में थोड़ा-सा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए उससे थोड़ा-सा अगर आप स्वयं पे नियंत्रण रख लें और कंट्रोल करके चलें, तो फिर आपके लिए ये वर्ष बीमारियों के लिए उपचार भी लेके आया है। तो थोड़ा-सा व्यय ज़्यादा करना है उस पे अपने खाने-पीने का ध्यान रखना है और आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन वेजिटेबल आप ज़्यादा खाएँ, फ्रूट्स भी खा सकते हैं और वाटरी एलिमेंट जो है वो उसका जो ज़्यादा उपयोग करें। जो ऐसे फ्रूट्स जो कि जिसमें ज़्यादा वाटर कंटेंट हो उसका यूज़ करें, तो आपको बहुत सी चीज़ों का स्वयं ही निदान निकलेगा और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। और रहस्यमय बीमारी अगर कहीं चल रही है तो उसका आपको चेकअप कराना ही पड़ेगा और वो आपके हितकर होगा। वैसे बड़ी कोई ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कि मध्य साल के बाद आपको कहीं सर्जरी वगैरह की अगर संभावना पहले से बनी रही है, तो इस समय वो हो सकती है।
आपको अगर बाकी चीज़ों का ध्यान रखें तो हेल्थ थोड़ा-सा परेशान कर सकती है। अब स्टूडेंट के लिए समय कैसा जाने वाला है, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे इस समय देश-विदेश के लिए, अगर कोई आप इस योग्य थे, तो आपकी संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे क्षेत्र जो आपको जिनमें रुचि थी, जैसे अभिनय है, मॉडलिंग है, इसमें आपकी पकड़ अच्छी थी और उसमें रुचि भी थी। ये स्टूडेंट के लिए मतलब आपको ये बस उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा देने वाला है। और ऐसी विद्याएँ जो कि ऑकल्ट साइंस है या रहस्यमय चीज़ जो थी, जैसे सीबीआई है, ऐसे डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के साथ-साथ करियर से जुड़ी हुई बहुत सी समस्याएँ आपके लिए अच्छी हैं। जैसे क्रिएटिव फील्ड से जुड़ी हुई लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर इसी क्षेत्र में आप काम करते थे या करते हैं या करने वाले हैं, तो आपके लिए प्रमोशन अगर ड्यू था तो प्रमोशन हो सकता है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों से जुड़ के अगर आप कार्य करेंगे तो और ज़्यादा सफलता मिलने वाली है। हीलिंग पावर जो अगर किसी की कर रहे थे, आप में हीलिंग पावर बहुत होती है, क्योंकि आप बातों के बहुत धनी होते हैं। बातें भी कैसी होती हैं, बहुत मधुर होती हैं। तो इसलिए आप अगर हीलर हैं, तो हीलिंग पावर इस समय बढ़ती दिखाई दे रही है और बहुत से लोगों का आप भला करेंगे। अगर बहुत से थोड़ी-सी पहले से कुछ अनबन चली आ रही थी करियर में, तो आपको इस बार जो है बहुत अच्छी कहना चाहिए बॉन्डिंग होने वाली है आपके संग काम करने वाले और आपके बॉस से। बॉन्डिंग के साथ आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं और होटल, ज्वेलरी या ऐसे जो कोई लग्ज़रियस सामान है, कॉस्मेटिक, इन सब से जुड़ी हुई आप व्यापार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और धन प्राप्त करने वाला ये वर्ष है। 7 नंबर, वैसे तो लोग इससे डर रहे हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए धन के लिए बहुत अच्छा समय है। तो पूरे वर्ष भर जो है वो आपको धनागमन दिखाई दे रहा है और उसके अनुपात में आपको व्यय भी करना पड़ेगा। मार्च तक का समय थोड़ा-सा आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद का समय जो है वो आपको धन की बचत भी होने वाली है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आप चाहें तो आप नए इन्वेस्टमेंट में से आप मतलब भविष्य के लिए कुछ शुरुआत कर सकते हैं। नए इन्वेस्टमेंट जैसे आपको शुक्र से संबंधित कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें विस्तार भी कर सकते हैं। तो धन के लिए, मान के लिए और प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको रिलेशन पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ये नंबर प्यार का भी है, तो आप अपने रिश्तों में के लिए आसक्त रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। लेकिन कभी-कभी क्या है, जो एक में आप में एक्स्ट्रा पावर होती है, दूसरे के प्रति, विशेष तौर से अपोज़िट सेक्स के प्रति जो एक आकर्षण क्षमता आपको मतलब जन्म से ही मिली हुई है, उस पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। अन्यथा आपके स्पाउस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। बाकी और जैसे भाई-बहन हैं, माता-पिता हैं, मित्र हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। रिलेशन के लिए वैसे तो और रिलेशन में तो आप ईमानदार रहते हैं, उन पे खर्च भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं और ऐसा माना जाता है कि 6 नंबर वाले जो है वो अपने जो रिलेशन है, उनके जो रिश्ते हैं, वो उनको सबसे ऊपर रखते हैं। बस थोड़ा-सा इन्हें क्या है, कभी-कभी ये भटक जाते हैं, इसलिए उसको जो भटकाव है, उससे बच के चलेंगी तो ये बस बहुत ही अच्छा है। अगर आप अविवाहित थी तो इस वर्ष आपके लिए विवाह के लिए समय अच्छा है, वैवाहिक संबंध भी अच्छे होने वाले हैं। संतान की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ है। उनकी तरफ से अगर उनके कोई काम रुके हुए थे तो वो काम बनने वाले हैं। उनकी शिक्षा में, विवाह में या उनको आप कहीं बाहर भेजना चाह रहे थे एजुकेशन के लिए, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। बस थोड़ा-सा आपको संघर्ष ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन आपके फिर भी संघर्षों के बाद अगर विजय मिलती है, संघर्षों के बाद अगर सफलता मिलती है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा देखा जाता है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता इंसान। अगर जो संघर्षों के बाद जो चीज़ प्राप्त होती है, उसको बहुत सँभाल के रखता है। तो इसलिए आपको हर चीज़ मिलेगी, थोड़ी संघर्ष, चुनौती भरा समय है, लेकिन अगर आप अपने को उसके ऊपर मतलब काम करेंगी तो हर चीज़ आपके लिए सुलभ होने वाली है। तो करियर के लिए, रिलेशन के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए समय अत्यंत सुखद है और उसका अगर आप नियंत्रण रखेंगे तो दूर-दूर तक ख्याति-ख्याति आपकी पहुँचने वाली है। विदेश की यात्रा भी अगर पहले से प्लानिंग की थी तो इस समय कर सकते हैं। मतलब भौतिकवादी जीवन तो आप वैसे ही जीते हैं। इनके पास कभी भी जीवन में कमी नहीं रहती है। कहीं न कहीं से ये धन की जुगाड़ करते हैं या मिल जाता है ना, इसलिए जीवन तो इनका ऐशो-आराम से बीतता है। लेकिन अगर अगर भटकाव की वजह से अगर ये परेशानी इनको होती है तो कभी-कभी जीवन में एक आध बार इन्हें ज़रूर थोड़ी-सी
ऐसे झूठे आरोपों का या इस तरह से अपमानित होने की संभावना है। अगर नियंत्रण नहीं करें तो सबके लिए ये बात लागू नहीं होती है। इसलिए आपके लिए बस अत्यंत सुखद है, और जो भी निर्णय लेते हैं आपके लिए कुछ चीज़ें और बता देते हैं, जैसे कि आपका जो समय जो है वो आपका मार्च से लेके अगस्त तक का समय बहुत ही अच्छा है। जून का समय तो बेस्ट है, क्योंकि जून वैसे भी 6 नंबर का है, और अगर 6 नंबर से जोड़ के देखें तो 3 नंबर और 9 नंबर है। मतलब 3, 6, 9 ये इस माह को अगर आप इम्पोर्टेंस दें, और तारीख को भी अगर आप चाहें तो नोट कर लें। इन तारीखों को अगर आप अपने काम में लेते हैं, जब भी कोई नया काम करते हैं, इनको प्रेफरेंस देते हैं, तो आपका काम विशेष सफलता भरा है, और बहुत अच्छा आपको इसमें क्या होगा, जो भी आप चाहें उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलने वाले हैं। तो ये थोड़ा-सा को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो इन डेट को चुनें। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो कुछ रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। इससे उसको आप हमेशा जीवन भर अगर आप चाहें तो उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि सफ़ेद मिठाई है, उसका दान करना चाहिए, और स्वयं सफ़ेद चीज़ जो है, सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आपको सूट करता है तो डायमंड भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। अगर डायमंड नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो उसका उपरत्न है, उसके लिए भी आपके लिए ये समय मतलब पूरे जीवन भर के लिए है ये। और खीर का दान करें, सफ़ेद चीज़ को शुक्रवार जो है अगर चुनें और खीर का दान करें। कुछ ऐसे लोगों को खीर खिलाएँ जो आपकी उनकी आत्मा तृप्त हो जाए, आपको वरदान दें। तो इस खीर का दान आपके लिए बहुत अच्छा, सफ़ेद मिठाई का भी दान बहुत अच्छा है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं, तो आपको लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। अपने घर में लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए, उनको सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। तो आपके लिए लक्ष्मी जी तो वैसे ही बहुत प्रसन्न रहती हैं, और ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी। आने वाली जो परेशानियाँ हैं, उनसे आपको कुछ न कुछ मुक्ति मिलेगी, और आपके जो 2023 है, बहुत सुखद रहने वाला है। आप कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा अपने खाने-पीने का और अपने जो आपके अंदर कमज़ोरी है, जैसे ईगो है, और आपका जल्दी किसी के प्रति आकर्षण है, उनसे अगर आप कंट्रोल कर लें, तो ये वर्ष सुखद सूचना लेके आया है, और पिछले वर्ष से थोड़ा-सा कम रहने वाला है। इन सब बातों को अगर आप थोड़ा-सा अगर ध्यान रखें और पढ़ लें और सुन लें, और फिर राशि का जो मैंने एक दिया है अलग से राशिफल, हर एक राशि का, उसको मिला के देखें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए पूरा वर्ष कैसा हो जाएगा, मतलब सुखद और शुभद। तो आज यही समाप्त करते हुए आपको 2023 आने वाले 2023 की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे आपका जीवन सफल हो, स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। नमस्ते और धन्यवाद।